हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन जोन में स्वागत है। अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखें। तो आज हम लोग अपनी नई सीरीज जारी चालू करने जा रहे हैं। घटना चक्र से पढ़ेंगे इंग्लिश टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस और नेट, यूजीसी, वो सभी एग्जामिनेशन के लिए ये शेक्सपियर बहुत इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं जो टीचिंग से रिलेटेड तैयारी करते हैं। तो आज ये हम लोग सबसे पहले घटना चक्र को कवर करेंगे। घटना चक्र से विलियम शेक्सपियर को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो विलियम शेक्सपियर को जब तक ख़त्म नहीं कर देंगे, जब तक वीडियोज़ आते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना विलियम शेक्सपियर और अपना सेशन देखते हैं। तो आइए देरी न करते हुए अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, एज ऑफ विलियम शेक्सपियर। एज ऑफ विलियम शेक्सपियर को और किस नाम से जानते हैं? तो एलिजाबेथन के एज से जानते थे कि एलिजाबेथन एज के नाम से जानते हैं। एलिजाबेथन एज कब से होती है? 1558 से 1603 तक। ठीक है, हम लोग देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर डज नॉट बिलोंगिंग टू द एलिजाबेथन एज? क्रिस्टोफर मार्लो, बी ऑप्शन, शेक्सपियर, बेन जॉनसन, ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन डी, जॉन मिल्टन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, जॉन मिल्टन एलिजाबेथन एज से नहीं बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये किस एज से बिलोंग करते थे? जैकोबियन, कैरोलिन और मेटाफिजिकल, ये तीनों से बिलोंग करते थे। देखो, क्रिस्टोफर मार्लो इन्वेस्टिगेट के एक प्रोमिनेंट राइटर थे। शेक्सपियर एलिजाबेथ के बहुत महत्वपूर्ण राइटर थे। बेन जॉनसन भी जैकोबियन एज के राइटर थे। तो आइए हम लोग थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, द एलिजाबेथन एज इज़ द पीरियड ऑफ एसोसिएटेड विद द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। जो एलिजाबेथन एज होती है तो क्वीन एलिजाबेथ के नाम से जानी जाती है, जो कब से कब तक होती है? 1558 से 1603। एंड ऑफन कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, और ये गोल्डन एज के नाम से भी जाने जाते हैं। किसके लिए? लिटरेचर के लिए। इट वॉज एन एज कंसिडर्ड टू बी द हाइट ऑफ द इंग्लिश रिनेसा। यह रिनेसा पीरियड की सबसे हाईएस्ट एज होती है। एंड सा द फुल फ्लावरिंग ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश सोसाइटी पोएट्री। ठीक है, ये इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश पोएट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन एलिजाबेथन थिएटर विलियम शेक्सपियर अमंग अदर्स composed and stage plays in varieties of settings that broke away from England, a past style of plays। ठीक है, अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा नोटेबल ऑथर्स ऑफ एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज के महत्वपूर्ण राइटर देखते हैं। रिचर्ड ग्रेनिवेल, बेन जॉनसन, थॉमस कीड, ये भी इन्वेस्टिगेट्स के एक महत्वपूर्ण राइटर होते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है, थॉमस नैश, वाटर रिले, विलियम शेक्सपियर, सर फिलिप सिडने। सर फिलिप सिडने ही आते हैं, वो सोनेट सीक्वेंस देते हैं। सर फिलिप सिडने को आप लोगों को याद कर रखना होगा। तो ये सोनेट सीक्वेंस देते हैं। क्या देते हैं? सोनेट सीक्वेंस या सोनेट साइकिल। ठीक है, यही देते हैं। अब हम लोग देखते हैं एडमंड स्पेंसर, फ्रांसिस वालिंगम, सर रॉबर्ट बेल, विलियम सेंसी फर्स्ट, बैरन बर्कली, फ्रांसिस बेकन, जॉन डन। ठीक है, तो इतने राइटर अपने एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा जॉन मिल्टन को देखते हैं। जॉन मिल्टन 9 दिसंबर 1608, इनका जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1608 को जन्म हुआ था। 8 नवंबर 1674 की इनकी मृत्यु हो जाए। इंग्लिश पोइट, पम्पलेटियर एंड हिस्टोरियन एंड कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंग्लिश राइटर आफ्टर
विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर माने जाते हैं। इन्होंने ही पैराडाइज लास्ट लिखा है, पैराडाइज हरिकेन लिखा है, समसन अगेंस्ट स्टील लिखा है, लिसिडास लिखा है, एल एलेग्रो, एल पेंसरोजो, ऑल अदर वर्क्स लिखे हैं। तो आइए देखते हैं अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज लास्टेड। तो एलिजाबेथन एज कब से कब तक रहती है? 1558 से 1603, 1603 से 1625, 1625 1649, 1649 से 1660। तो देख लेते हैं सारी एज हम लोग। ये जो अपनी 1558 से 1603 होती है, ये होती है एलिजाबेथन एज। ये 1603 से 1625 होती है जैकोबियन एज। ठीक है, और 1625 से 1649 कैरोलिन एज होती है, और 1649 से 1660 होती है कॉमनवेल्थ एज। ठीक है, थोड़ा अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन नीचे देखते हैं। देखो, द एलिजाबेथन एज इज द पीरियड ऑफ एसोसिएटेड विद द रीन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ 1558-1603 एंड द ऑफन कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इट वाज एंड considered to be the highest height of the English Renaissance and saw the full flowering of the English literature and English poetry in Elizabethan theatre. William Shakespeare, among others, composed and staged plays in the variety of the settings. The broke away from England past style of the plays. ठीक है, जो पहले के प्लेस थे उनके स्टाइल पर ये लिखे गए थे। अब हम लोग देखते हैं अपना इसी में थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा राइटर देख लेते हैं एलिजाबेथन एज के। तो वैसे पहले भी देख चुके हम लोग, लेकिन यहाँ पर भी देख लेते हैं। रिचर्ड ग्रेन्यूअल, बेन जॉनसन, थॉमस कीट, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नैश, वाल्टर रिले, विलियम शेक्सपियर, सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, फ्रांसिस वालसिंघम, सर रॉबर्ट बेल, विलियम सेसिल, फर्स्ट बायरन बर्गली, फ्रांसिस बेकन एंड जॉन डी। ठीक है, ये सब कहाँ के राइटर थे? तो एलिजाबेथन एज के प्रोमिनेंट राइटर थे। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड शेक्सपियर फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेस अपीयर? तो शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो कब आता है? तो 1623। कब आता है? 1623। ठीक है, हम लोग इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन नीचे देखते हैं। द फर्स्ट फोलियो इज द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्लेस कलेक्शन एंड पब्लिश इन 1603, 7 years आफ्टर हिज डेथ। शेक्सपियर की डेथ के 7 साल बाद फर्स्ट फोलियो आता है शेक्सपियर के प्लेस का। फोलियो एडिटेड वर लार्ज एंड एक्सपेंसिव बुक दैट वर सीन एज प्रेस्टिंग आइटम्स। शेक्सपियर रोट अराउंड 37 प्लेस शेक्सपियर ने लिखे हैं। ठीक है, 36 विच इज कंसाइडर्ड टू बी द फर्स्ट फोलियो, जिसमें से 36 प्लेस फर्स्ट फोलियो में आते हैं। मोस्ट ऑफ दीज प्लेस वर परफॉर्म इन द ग्लोब थिएटर, जिसमें से अधिकतर प्लेस ग्लोब थिएटर पे परफॉर्म हो चुके थे। एंड ओपन एयर प्ले हाउस इन लंदन, जो ओपन एयर हाउस था। ठीक है, बिल्ड ऑन साउथ बैंक ऑफ थेम्स, ये कहाँ पर था? साउथ थेम्स ऑफ बैंक्स। 1599 इसकी स्थापना हुई थी। As none of Shakespeare's original manuscripts survived, except possibly Sir Thomas More, which Shakespeare is believed to have revised a part of, we only know his work from printed editions. ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Some other facts. William Shakespeare's 26 अप्रैल 1564 टू 23 अप्रैल 1660। तो इनका जन्म 23 अप्रैल को होता है। यहाँ पर ये गलत लिखा हो। ठीक है, ये इनका जो बैप्टाइजेशन होता है वो 26 अप्रैल को होता है, लेकिन जो इनका बर्न होता है तो 23 अप्रैल को होता है। ठीक है, और मृत्यु इनकी कब होती है? 23 अप्रैल 1616 को। वॉज एन द इंग्लिश प्ले राइट, पोइट एंड एक्टर
widely regarded as the greatest writers in English language and the world's greatest dramatist. He is often called इंग्लैंड ऑफ नेशनल पोइट, वे नेशनल पोइट इंग्लैंड के हम अधिकतर बोले जाते हैं, जिसका नाम क्या होता है, बार्ड ऑफ एवन। बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी इनको जाना जाता है। सिंपली द बार्ड, साधारणतः उनको बार्ड। हिज एक्सटेंट वर्क इंक्लूडिंग टेलिब्रेशन कंसाइडर्ड सम ऑफ 39 प्लेज। 39 प्ले हैं अन्य राइटरों के साथ मिलकर लिखे हुए, ठीक है। 154 सोनेट्स, 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स and a few other verses, some of uncertain authors। अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। इन द प्ले टेम्पेस्ट प्रॉस्पेरो इज द ड्यूक ऑफ, तो प्रॉस्पेरो कहाँ का ड्यूक होता है, तो वो मिलान का ड्यूक होता है। कहाँ का ड्यूक होता है, मिलान का। अब हम लोग थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नीचे देखो, द टेम्पेस्ट इज द प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, इज प्रोबेबली रिटन इन 1610 से 1611 में, एंड दो टू बी द वन ऑफ द लास्ट प्लेस दैट शेक्सपियर रोट अलॉन। शेक्सपियर ने इसको अकेले लिखा है। दो द टेम्पेस्ट इज लिस्टेड इज द फर्स्ट फोलियो एज द फर्स्ट ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडीज। इट डील्स विद बोथ ट्रेजिक एंड कॉमिक थीम्स, इसमें ट्रेजिक और कॉमिक थीम दोनों रहती है, तो इसको ट्रेजिक कॉमेडी भी कह सकते हो। एंड मॉडर्न क्रिटिसिज्म हैज़ क्रिएटेड द कैटेगरी ऑफ रोमांस, और इसको मॉडर्न क्रिटिक्स जो इसको किस में रखा है, तो रोमांस की कैटेगरी में रखा है, ठीक है। फॉर दिस अदर शेक्सपियर्स लेट प्लेज, और कुछ अन्य प्लेज भी शेक्सपियर के इसमें शामिल हैं। प्रॉस्पेरो इज द फिक्शनल कैरेक्टर एंड द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द विलियम शेक्सपियर्स प्ले टेम्पेस्ट। इसका प्रोटागोनिस्ट है प्रॉस्पेरो इज द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान। ये क्या होता है, राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान होता है। हुज अजर्पिंग ब्रदर एंटोनियो, जो इसका भाई होता है एंटोनियो, इससे अजर्व कर देता है। अजर्व माने क्या होता है, हड़पना, ठीक है। हैड पुट हिम विद हिज 3 years ओल्ड डाटर, इसकी जो 3 ईयर की डाटर होती है मिरांडा, ठीक, क्या नाम होता है प्रॉस्पेरो की बेटी का, मिरांडा, टू सी ऑन अ रोटेड कार्कस, ठीक है। कार्कस मीन क्या होता है, विभत्स, ऑफ द बोट टू डाई 12 years बिफोर द प्ले बिगिन। ये कब होता है, जब प्ले स्टार्ट होता है 12 ईयर पहले की ये कहानी होती है, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट प्लेट ऑफ शेक्सपियर कैरेक्टर्स, ठीक है, इसी प्ले के। मिरांडा डॉटर ऑफ प्रॉस्पेरो, एरियल अ स्पिरिट ऑफ सर्विस अप टू प्रॉस्पेरो, ये एरियल होता है वो शेक्सपियर के, अरे सॉरी प्रॉस्पेरो का वो होता है स्पिरिट होता है, जो सर्वेंट होता है इसका, इसके लिए। कैलिबन आ सर्वेंट ऑफ प्रोस्पेरो एंड सेवेज मदर्स। एलांसो किंग्स ऑफ नेपल्स, एलांसो का ही बेटा फर्डिनेंड होता है इसमें। सेबास्टियन एलांसोस ब्रदर, ठीक है। एंटोनियो प्रॉस्पेरोस ब्रदर, द अजर्पिंग ड्यूक ऑफ मिलान, फर्डिनेंड एलांसोस सन, और फर्डिनेंड और मिरांडा दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं इसी प्ले में, ठीक है। गोंजैगो नहीं सॉरी गोंजैगो तुम्हारा किस में है, तो गोंजैगो तुम्हारा हैमलेट में, ठीक है। गोंजैगो किस प्ले में, तो हैमलेट में है, प्ले विद इन प्ले में। एन ऑनेस्ट ओल्ड काउंसलर एड्रियन, अ लॉर्ड सर्विंग ऑफ द अंडर एलांसो, फ्रांसिस्को, अ लॉर्ड सर्विंग ऑफ अंडर एलांसो, ट्रिंकिलो, द किंग ऑफ जेस्टर, स्टीफेनो, द किंग्स ऑफ ड्रंकन बटलर, जूनो द रोमन गॉडनेस ऑफ मैरिज, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट यूनिवर्सिटी वेट्स, तो इनमें से कौन सा यूनिवर्सिटी वेट का राइटर होता है। रॉबर्ट ग्रीन होते हैं, थॉमस नैश होते हैं, फ्रांसिस बेकन और जॉर्ज पील, तो जॉर्ज पील भी होते हैं और फ्रांसिस बेकन उसके यूनिवर्सिटी वेट्स के राइटर नहीं होते हैं। देखो, द यूनिवर्सिटी बीट्स इज अ phrase used name of the group of the 16th century playwright and pamphleteers who were educated at the University Beats, Oxford and Cambridge University, and become the popular secular writers. Prominent members of this group were Christopher Marlowe, Robert Greene,
एंड थॉमस नैश फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो कौन कौन से? क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश। ये किस यूनिवर्सिटी से रहते हैं? तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं। एंड जॉन लिली, थॉमस लॉज एंड रॉबर्ट ग्रीन, ये कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं? तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं। और थॉमस किड, इट इज ही इज आल्सो समटाइम्स इंक्लूडेड इन द ग्रुप, दो ही इज नॉट बिलीव्ड टू बी हैव स्टडीड एट यूनिवर्सिटी। ये दो में से किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े होते, फिर भी वो इंस्टीट्यूट के राइटर माने जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ सोल, गुडनेस इज थिंग्स evil, would man or generally distill is out, who has written। तो इस लाइन को किसने लिखा है? तो इस लाइन को लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने। तो अब हम लोग थोड़ा इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। देखो, these lines have been extended from the play Henry V, Act 4 Scene 1, written by William Shakespeare। हेनरी फिफ्थ द हिस्ट्री प्लेस, जो हेनरी फिफ्थ है वो क्या है? हिस्ट्री प्ले है। बाय विलियम शेक्सपियर बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन अबाउट 1599, लगभग ये कब लिखा जाता है? 1599। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ द किंग हेनरी फिफ्थ, ये किसकी स्टोरी बताती है? किंग हेनरी फिफ्थ के। इंग्लैंड, फोकसिंग ऑन इवेंट इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर द बैटल ऑफ एग्ने कोर्ट 1415, ड्यूरिंग द 100 ईयर वॉर। 100 ईयर कब होता है? तो 1455 से 1485 तक। ठीक है, 100 ईयर का वॉर कब तक होता है? 1455 से 1485 तक। ठीक है, ड्यूरिंग 100 ईयर वॉर, ड्यूरिंग वॉर। इन द फर्स्ट क्वार्टर टेक्स्ट इज व्हाट टाइटल द क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ द हेनरी फिफ्थ, विच बिकम द लाइफ ऑफ हेनरी द फिफ्थ इन द फर्स्ट फोलियो टेक्स्ट। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द प्ले ऑफ शेक्सपियर्स विच हैज़ बीन रिटन, इट इज टोल्ड बाय एन इडियट, फुल साउंड एंड फ्यूरी, सिग्निफाइंग द नथिंग। ये लाइन किस में लिखी गई है? तो ये लाइन ली गई है तुम्हारी मैकबेथ से। कहाँ से ली गई है? मैकबेथ से। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को बार बार पढ़ना पड़ेगा। इट इज टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, सिग्निफाइंग नथिंग। तो ये लाइन किसकी है? मैकबेथ की। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शेक्सपियर had written the given lines of his plays मैकबेथ। ये कहाँ पे लिखी गई है? मैकबेथ के। मैकबेथ इज द ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर, इट इज थॉट टू हैव बीन फर्स्ट परफॉर्म इन 1603। कब परफॉर्म थी? 1606 में। इस ड्रामेटाइज द डैमेजिंग फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल ambitions on those who seeks power for its own sake। Of all the plays that Shakespeare wrote during the reign of जेम्स फर्स्ट, ठीक है, जेम्स फर्स्ट के दौरान भी ये प्ले लिखा जाता है। who was the patron of Shakespeare's acting company। Macbeth most clearly reflect the playwright's relationship with the sovereign। It was first published in the folio of 1603। ये कब पहली बार पब्लिश हुआ? 1623 में। पॉसिबली फ्रॉम द प्रॉम्प्ट बुक एंड इज शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी। ये जो शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज है उसमें से सबसे छोटा प्ले भी माना जाता है। कौन कौन से? हैमलेट, ठीक है, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। ये शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं जिनमें से सबसे छोटा प्ले बना, सबसे बड़ा हैमलेट है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, फ्रॉम होम डिड फ्रांसिस बेकन डिराइव हिज कॉन्सेप्ट ऑफ एसे। तो फ्रांसिस बेकन
फ्रांसिस बेकन जो ऐसे का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं? ऑप्शन बी, मॉन्टेग से। कहाँ से लेते हैं? मॉन्टेग से। ठीक है, थोड़ा एक इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, फ्रांसिस बेकन फर्स्ट विस्काउंट एसटी एल्बन्स 22 जनवरी टू 1561 to 9 April 1626, also known as the लॉर्ड वेरुलम। इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो लॉर्ड वेरुलम के नाम से जाना जाता है। किसको? फ्रांसिस बेकन को। वाज एन इंग्लिश फिलोसफर एंड स्टेटमैन हु सर्व एन अटॉर्नी जनरल। वो क्या रहते हैं? अटॉर्नी जनरल रहते हैं। कहाँ पर? एंड लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड। क्या रहते हैं? लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड। ही आल्सो बी कॉल्ड फादर ऑफ इम्पेरिसिज्म। इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो इम्पेरिसिज्म के नाम से भी जाना जाता है। किसको? फ्रांसिस बेकन को। ही रोट आर्ग्यूड फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ साइंटिफिक knowledge based only upon including reaching and careful observation of the event in nature. Essay, religious meditations, places of the perseverance and dissuasions, sins and allowed 1599 was the first published book by Bacon। एक पहली बुक इनकी पब्लिश कौन सी रहती है? ये ऐसे रहता है, रिलीजन, मेडिटेशन, प्लेस ऑफ परसिवेशंस एंड डिसेवेशंस, सीन एंड अलाउड। ठीक है, ये पहली बुक रहती है जो कब आती है? 1599। वाज द फर्स्ट पब्लिक बुक बाय बेकन। द एसे आर रिटन इन वाइड रेंज ऑफ स्टाइल्स फ्रॉम द प्लेन एंड अनएडोर्न टू द एपिग्रामेटिक। They cover topics drawn from both public and private life, and in each case, the essay cover their topics systematically from the number of different angles, willings, or argument against another, while the original edition of including 10 essays। कब? 10 essays। ठीक है, much enlarged second edition appeared in 1612 with 38 another under the title of essays, counsels, civil and morals was published in 1625 with 58 essay। ये कभी कभी पूछ लेता है शेक्सपियर के बेकन के कितने ऐसे पब्लिश होते हैं 1625 में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अभी इसी का एक्सप्लेनेशन है उसी क्वेश्चन का। ट्रांसलेशन इनटू फ्रेंच एंड इटालियन appeared during Francis Bacon's life, though Bacon considered the essay but as a reaction of my other studies, he was given high praise by his contemporaries, even the point of the crediting him with having invented the essay form. Later researches made clear the extent of Bacon's borrowing from the works of Montaigne, Aristotle and other writers। ठीक है, कहाँ से लिए हैं? Montaigne, Aristotle and other writers से। हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following verses by William Shakespeare is written in 6-line stanza? Shows the dedicated son of the immaturity। तो कौन सी वर्क है जो शेक्सपियर का 6-line स्टैंजा में लिखा गया है? तो वो है द वीनस एंड एडोनिस। ये 6 लाइन में लिखी गई है, 6-line स्टैंजा में। ठीक है, और वहीं पर द लेप ऑफ लुक्रेसी ये कितने पे लिखी है? 7-line स्टैंजा। ठीक है, 7-line स्टैंजा। थोड़ा इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं नीचे। वीनस एंड एडोनिस इज द नैरेटिव पोएम बाय विलियम शेक्सपियर पब्लिश इन 1593। जो शेक्सपियर की वीनस एंड एडोनिस होती है वो कब आती है? 1593 में। इसी को शेक्सपियर ने क्या कहा है? फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। इसी वर्क को इन्होंने कहा है। द पोएम टेल्स अस द स्टोरी ऑफ वीनस, गॉडेस ऑफ द लव। जो वीनस होती है वो क्या होती है?
गॉडेज ऑफ लव होती है, ठीक है। एंड द हर अटेम्प्ट ऑफ एजुकेशन एडोनिस अ हैंडसम यंग मैन। द पोएम इज पेस्टोरल। पोएम कैसी है? पेस्टोरल पोएम है। एंड टाइम्स इरोटिक, कॉमिक एंड ट्रेजिक। इट इज रिटन इन वर्स फॉर्म नोन एज द सेस्टा रीमा विच इज क्वेटेंट फॉलोड बाई अ कपलेट। क्या है? ए बी सी सी। इसमें क्या है? इसका राइमिंग स्कीम क्या है? तो ए बी सी सी, ठीक है। इसकी राइमिंग स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पूछ सकता है। तो क्या है? ए बी सी सी। थोड़ा आगे देखते हैं। द पोएम इज रिटन इन 6 लाइन स्टंजा कंसिस्ट ऑफ 199 स्टंजाज। 199 स्टंजा है और टोटल लाइन कितनी है? तो 1194, ठीक है। सम अदर फैक्ट्स इसके देख लेते हैं। देखो, द पैशनेट पिलग्रिम्स इज द एंथोलॉजी ऑफ द 20 पोएम्स पब्लिश बाय विलियम जगार्ड। तो जो द पैशनेट पिलग्रिम्स होती है उसको कौन पब्लिश करता है? तो विलियम जगार्ड करता है। दैट वर एट्रीब्यूट टू द विलियम शेक्सपियर। द रेप ऑफ लुक्रेशी कब आती है? 1594। इज अ नैरेटिव पोएम बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट द लुक्रेशिया। किसके विषय में लिखी गई है? लुक्रेशिया के विषय में लिखी गई है। कितनी लाइन की स्टेंजा है इस पोएम में? तो 7 लाइन स्टेंजा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग प्लेस डिपिक्ट मिडिल क्लास प्रोविजनल लाइफ। तो मिडिल क्लास प्रोविजनल लाइफ को कौन सा वर्क शेक्सपियर का दिखाता है? तो मेरी वाइफ्स इसको दिखाता है। किसको? मेरी वाइफ्स, द मेरी वाइफ्स, ठीक है। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन नीचे देखते हैं। देखो, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर इज अ कॉमेडी 5 एक्ट। कौन सी? कितने एक्ट की है? 5 एक्ट। पूछ सकता है कभी कितने एक्ट की कॉमेडी है। विलियम शेक्सपियर रिटेन बिटवीन 1597 से 1601। ये कब लिखी जाती है? 1597 से 1601 के बीच में। दैट सेंटर द कॉमिक करेक्ट रोमांस। क्या है? कॉमिक रोमांस मिस एडवेंचर्स फॉल्स स्टाफ। क्या है? फॉल्स स्टाफ का बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर माना जाता है। इट वॉज पब्लिश इन अ क्वार्टो एडिशन इन 1602। ये क्वार्टो फॉर्म में पहले आ चुकी होती है, ठीक है। इट टाइटल द रिफर्स ऑफ द टाउन ऑफ विंडसर। किस पर है? विंडसर। द प्ले डिपिक्ट इंग्लिश मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को ये दर्शाता है, ठीक है। देखते हैं हम लोग आगे। देखो, अ मिडसमर नाइट ड्रीम इज अ कॉमेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन 1595। मिडसमर नाइट ड्रीम कब लिखी जाती है? 1595। प्रोट्रेट द इवेंट्स सराउंडिंग द मैरिज ऑफ थीसियस ड्यूक ऑफ एथेंस। जो किसकी मैरिज को दर्शाता है इसमें? थीसियस के। जो ड्यूक कहाँ का होता है? ड्यूक ऑफ एथेंस। कहाँ का ड्यूक होता है? ड्यूक ऑफ एथेंस। द विंटर्स टेल इज द प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन फर्स्ट फोलियो 1623 में। कब आती है? 1623 में आती है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच। तो कौन सा इसमें पेयर जो मिसमैच है? हेमलेट 1602, ट्वेल्थ नाइट 1601, सिंबल लाइन 1608, द टेम्पेस्ट 1611। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सिंबल लाइन। सिंबल लाइन इसका मिसमैच है। 1601 में हेमलेट आती है, 1601 और 1602, ठीक है। टॉप नाइट 1601 में आती है। सिंबल लाइन गलत है। टेम्पेस्ट 10 और 11 इसमें आती है, ठीक है। हम लोग थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कब आती है। सिंबल लाइन इज और द ट्रेजेडी ऑफ द सिंबल लाइन is a play written by William Shakespeare based on the legend formal part of the Mater Britain concerning the early Celtic British king Cunobeline, ठीक है, Cunobeline। The play was certainly produced in 1611। कब आता है? 1611 आता है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not the title of the play by Shakespeare? शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो शेक्सपियर इनमें से नहीं लिखे हैं? हेनरी 6 लिखे हैं, हेनरी 8 लिखे हैं, हेनरी 4 लिखे हैं, हेनरी 7 शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। जो हेनरी 8 है, यहाँ पर हेनरी 8 है, ठीक है, हेनरी 8 है,
ये इनका लास्ट प्ले, ठीक है। यही पर प्ले परफॉर्म हो रहा था कहाँ पर, ग्लोब थिएटर में। कहाँ पर, ग्लोब थिएटर। कब, 1613 में, जब उसमें आग लग गई थी, ठीक है। शेक्सपियर का ही ये हेनरी एट ही है जो अनफिनिश्ड वर्क माना जाता है, जिसको कंप्लीट किसने किया था, तो जॉन फ्लेचर ने इसको कंप्लीट किया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, कौन लिखता है, हेनरी सेवंथ। हेनरी सेवंथ, हेनरी सेवंथ is not title of the play by written William Shakespeare. Henry VI is a series of the 3 histories plays set during the lifeline of King Henry VI, England. Henry IV is the history play believed to be the written in 1597. Henry VII is the collaboration history plays by written by William Shakespeare and John Fletcher. कौन कौन लिखते हैं, जॉन फ्लेचर और विलियम शेक्सपियर, ऑन द लाइफ ऑफ किंग हेनरी एट, इंग्लैंड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट प्ले। शेक्सपियर पॉपुलर प्लेस मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंगिंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स, किस में आता है, तो ये ट्रेजिडी कॉमेडी में आता है। किस में आता है, ये ट्रेजी कॉमेडी में आता है, ठीक है। कब आता है, 1596 में आता है, ठीक है, जिसमें पोर्शिया रहती है। अब हम लोग इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज द ट्रेजिडी कॉमेडी 5 एक्ट बाय विलियम शेक्सपियर रिटन इन 1596-97। कब लिखी जाए, 1596-97, एंड प्रिंटेड द क्वार्टो एडिशन इन 1600 फ्रॉम द ऑथेरियल मैन्युस्क्रिप्ट और कॉपी 1, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा नीचे। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ द शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर। तो डोमिनेंट थीम क्या होती है शेक्सपियर के किंग लियर की, ठीक है। ये भी तुम्हारी ट्रेजिडी है। फाइलियल इनग्रेटिट्यूड, ठीक है, क्या है, इनग्रेटिट्यूड, फाइलियल इनग्रेटिट्यूड। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा किंग लियर के विषय में। देखो, किंग लियर इज द ट्रेजिडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन 1605। ये कब लिखी जाती है, 1605 के दौरान। इट टेल्स द टेल ऑफ द किंग हु bequeathed his power and land two of his 3 daughters after they decided their love for him in fawning manners. Filial ingratitude is dominant theme of the King Lear. It is universal theme is the sin that is the common of the find many sons and daughters when showing much ingratitude and cruelty towards their parents. Some other fact देख लेते हैं। किंग लीयर इज द ट्रेजिडी 5 एक्ट, कितने एक्ट की है, 5 एक्ट प्ले, ठीक है। पब्लिश इन क्वार्टो फॉर्म एडिशन इन 1608। कब आती है, क्वार्टो फॉर्म में, तो 1608 में आती है। अब परफॉर्म कब होती है, तो 1605 में। कब होती है, 1605 में। इसकी 3 बेटियां होती हैं, गोल्ड्रिन, रीगन एंड कॉर्डेलिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर डज नॉट बिलोंग टू द फेमस शेक्सपियर ट्रेजिडीज हैमलेट। शेक्सपियर की जो हैमलेट है उससे में से कौन सा करेक्टर नहीं होता, इन 4 में से। ओफिलिया रहती है, क्लॉडियस रहता है, पोलोनियस रहता है, कैशियो नहीं रहता है। कैशियो कहाँ रहता है, तो ये ओथेलो में रहता है। कहाँ रहता है, ओथेलो में रहता है, ठीक है। ये भी एक शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजिडीज में आती है। देखो, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, तो ये हम लोग घटना चक्र पढ़ रहे हैं। कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, घटना चक्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन। हैमलेट इज द ट्रेजिडी 5 एक्ट बाय विलियम शेक्सपियर published in quarto edition in 1603. Hamlet is the mourning his father who has been killed. The mentioning of the behavior of his mother Gertrude
गेट्रूड क्या नाम होता है उसकी मदर का, हैमलेट की, तो गेट्रूड। जो किससे शादी कर लेती है, क्लाउडियस से, मैरिड टू हिज अंकल क्लाउडियस। क्लाउडियस अपने भाई हैमलेट पे क्या कर देते हैं, कान पे जहर डाल के उनको मार देते हैं, ठीक है। विद इन अ मंथ ऑफ हिज फादर्स डेथ द अदर करेक्टर ऑफ द प्लेस आर होरेशियो, हैमलेट्स फ्रेंड, होरेशियो क्या रहता है, हैमलेट का फ्रेंड रहता है। पोलोनियस एंड ओल्ड कोटियर, ये पोलोनियस जो ओल्ड कोटियर रहता है, जो कौन रहता है, ओफेलिया, ओफेलियास फादर रहता है, ठीक है। पोलोनियस डाटर रहती है कौन, ओफेलिया, ठीक है। अब देखते हैं इसके विषय में थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। माइकल कैल्सियो इज द यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड सोल्जर इन द प्ले ओथेलो, किसमें रहता है, ओथेलो में। अ ट्रेजेडी बाय 5 एक्ट बाय विलियम शेक्सपियर, कब आती, 1603 और 4 में। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर्स डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ विलियम हिज कैरियर, तो मच अडो अबाउट नथिंग, टेम्पेस्ट, सिम्बलाइन, विंटर स्टे। देखो ये तीनों शेक्सपियर के वर्क लास्ट फेज में आते हैं, कौन से, ये 11 में आती है, 1611 में 10-11 में आती है, सिम्बलाइन में 10-11 में आती है, विंटर टेल ये भी 1608 में आती है, ठीक है। तो ये शेक्सपियर के लास्ट फेज के वर्क हैं, लेकिन मच अडो अबाउट नथिंग ये इनका लास्ट फेज में नहीं आता है। तो थोड़ा हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। देखो मच अडो अबाउट नथिंग इज अ कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर रिटन इन 1598-99 में। कब लिखी जाती है, मच अडो अबाउट नथिंग 1598-99। एज अ वाज अप्रोचिंग द मिडिल ऑफ हिज कैरियर, जो शेक्सपियर का जो लिटरेरी कैरियर होता है वो मिडिल मध्य पार्ट होता है। द प्ले इंक्लूडिंग इन द फर्स्ट फोलियो इन 1623, कब आता है ये, 1623 में आता है, ठीक है। इसके अदर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। द टेम्पेस्ट इज द प्ले बाय विलियम शेक्सपियर रिटन इन 1610, यहाँ पर एक की जगह यहाँ पर 10 कर लो, क्या कर लो, 1610 11 में। एंड कंसिडर टू बी द लास्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर, ये शेक्सपियर का लास्ट प्ले भी माना जाता है। जो लास्ट प्ले होता है उसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, स्वान सॉन्ग के नाम से जानते हैं, ठीक है, स्वान सॉन्ग के नाम से जानते हैं। अब देखो सिम्बलाइन इज द विंटर टेल आर प्ले ऑफ द शेक्सपियर पब्लिश इन फर्स्ट फोलियो 1623। दे वर ग्राउंड अमंग द कॉमेडीज एंड कंसिडर्ड एज द शेक्सपियर्स लेट वर्क, ये सब शेक्सपियर के लास्ट वर्क होते हैं या लेट सबसे बाद के वर्क होते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर्स प्ले इज 3 पार्ट्स, शेक्सपियर के कौन से प्ले में 3 पार्ट है, हेनरी फोर्थ, रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड और हेनरी सिक्स, किस में है, हेनरी सिक्स। इसमें कितने पार्ट हैं, तो हेनरी सिक्स, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड, इसमें कितने हैं, 3 पार्ट हैं। और हेनरी फोर्थ में कितने पार्ट हैं, तो इसमें 2 पार्ट हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसको नीचे देखते हैं। विलियम हेनरी सिक्स is the series of the 3 historical play by William Shakespeare played during the lifetime of King Henry VI of England. In Henry VI part first, Shakespeare shows the loss of the England French territories and the political machinations leading up the War of Roses, ठीक है। In Henry VI part second depicts the king inability equal of the bickering of the his robbed and inevitability of the armed force. In part third, Henry VI, Shakespeare shows the horror of this conflict, ठीक है। ये तीनों प्लेज में दिखाया गया है क्या क्या है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 1606 कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वाज प्रिंटेड, तो क्या होता है, तो कौन इनको प्रिंट करता है, तो थॉमस थॉर्प, कौन करता है, थॉमस थॉर्प। ये यहाँ पर 1601 ना होकर के 1609 हो जाएगा, ठीक है, 1609 में ये इनके
सोनेट पब्लिश होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बुक ने गलत लिख दिया है। तो 1609 में शेक्सपियर के सोनेट पब्लिश होते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसका थोड़ा सा। थॉमस थॉर्प इज द 1569 से 1625 वाज इंग्लिश पब्लिशर एंड द मोस्ट फेमस पब्लिशिंग शेक्सपियर सोनेट। शेक्सपियर के जो सोनेट को यही पब्लिश करता है। ही आल्सो पब्लिश्ड सेवरल बुक्स ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोस। क्रिस्टोफर मार्लोस की भी बहुत बुक्स को इन्होंने ही पब्लिश किया है। बेन जॉनसन की बुक 1609 थॉमस थॉर्प पब्लिश द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ हिज कैरियर विलियम शेक्सपियर सोनेट। तो 1609 में शेक्सपियर के सोनेट्स आते हैं। कौन पब्लिश करता है? थॉमस थॉर्प। थोड़ा सा इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। शेक्सपियर्स सोनेट आर पोएम दैट विलियम शेक्सपियर रोट ऑन अ वैरायटी थीम्स। विभिन्न वैराइटीज के सोनेट्स शेक्सपियर ने लिखे हैं। इट वाज ऑलमोस्ट, इन्होंने 154 सोनेट लिखे हैं। दैट वर पब्लिश इन क्वार्टो 1609। 1609 में इनके सोनेट आते हैं। अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड शेक्सपियर एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। तो फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन किस वर्क को कहा है शेक्सपियर ने? तो इसको कहा है वीनस एंड एडोनिस। किसको कहा है? वीनस एंड एडोनिस। ये कब आती है? 1593 में। कब आती है? 1593। क्या होती है? नैरेटिव पोएम होती है। थोड़ा सा वीनस एंड एडोनिस के विषय में पढ़ लेते हैं। देखो, वीनस एंड एडोनिस इज अ नैरेटिव पोएम बाय विलियम शेक्सपियर पब्लिश इन 1593। इट इज पॉसिबली शेक्सपियर्स फर्स्ट पब्लिकेशन। द पोएम टेल्स अस द स्टोरी ऑफ वीनस the goddess of love, her unrequited love and her attempt reduction of Adonis. ठीक है, an extremely handsome young man. It was written in verse form. ये किसमें लिखी गई है? वर्स फॉर्म। known as the सेस्टाराइमा, जो कितने राइम में लिखी गई है? 6 लाइन स्टेंजा में। उसी को क्या बोलते हैं? सेस्टाराइमा भी जानते हैं। द पोएम बिगेन विद द ब्रीफ डेडिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स पैट्रोन हेनरी हर्सले। किसको ये डेडिकेट है? तो ये हेनरी हर्सले को डेडिकेट है। विच ही डिस्क्राइब द पोएम एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। इसी को कहा गया है फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। थोड़ा सा सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। हीरो एंड लेंडर, द ग्रीक माइथ रिलेटिंग द स्टोरी ऑफ द हीरो, प्रिस्टेस ऑफ द Aphrodite and Linder, young man of Abydos। ठीक है, द कॉमेडी ऑफ एरर इज वन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स अर्ली प्लेस इज हिज स्टोरीज एंड वन हिज मोस्ट फार्शियल कॉमेडीज। तो कॉमेडी ऑफ एरर को क्या जानते हैं? फार्शियल कॉमेडी है। ठीक है, हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विलियम शेक्सपियर्स डाइड ऑन। तो विलियम शेक्सपियर कब इनकी मृत्यु होती है? तो इनकी मृत्यु होती है 23 अप्रैल 1616। इनका जन्म कब होता है? तो 23 अप्रैल को ही इनका जन्म होता है। कब होता है? 1564 में। ठीक है, इनके बैप्टाइजेशन कब होता है? तो 26 अप्रैल को होता है। ठीक है, 26 अप्रैल को इनका बैप्टाइजेशन होता है, मतलब नामकरण किया जाता है। थोड़ा सा हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन या डिटेल देख लेते हैं। विलियम शेक्सपियर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये रॉन्ग है। ठीक है, 23 अप्रैल 1564, अप्रैल 23 1616 में मर जाते हैं। वॉज एन इंग्लिश पोइट, प्लेराइट एंड एक्टर, ये क्या रहते हैं? एक्टर भी रहते हैं। वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड बेस्ट ड्रामेटिस्ट, और दुनिया के महानतम ड्रामेटिस्ट में एक है। ही इज आल्सो कॉल्ड द इंग्लैंड नेशनल पोइट, और इनको इंग्लैंड नेशनल पोइट के नाम से भी जाना जाता है, जिनका उपनाम क्या है? द बर्ड ऑफ एवन। हिज एक्सटेंड वर्क इंक्लूडिंग कोलैबोरेशंस कंसिस्ट ऑफ सम 39 प्लेस हैं। कितने लिखे हैं? 39 प्लेस, लेकिन वो अन्य राइटरों के साथ लिख कर भी लिखे। ठीक है, तो उनको शामिल करते हुए 9 है। नहीं, इनके टोटल कितने वर्क हैं? 37 प्लेस हैं। 154 सोनेट है, 2 लॉन्ग नरेटिव पॉइंट्स हैं एंड फ्यू अदर वर्सेज हैं। थोड़ा सा इनका अदर
वो देख लेते हैं। शेक्सपियर वॉज बोर्न इन स्टैटफोर्ड अपॉन एवन, तो ये अपना सही है। कहीं कहीं स्टैटफोर्ड ऑन एवन लिखा जाए, तो अगर ऑन और अपॉन दोनों मिल जाए तो अपॉन वाला ज़्यादा सही माना जाएगा। ठीक है। 1564 एट द एज ऑफ 18 ही मैरिड एन हैथवे, उनकी शादी किससे होती है? एन हैथवे से होती है, जो इनसे कितने साल सीनियर होती हैं? 8 साल इनसे सीनियर होती हैं। ठीक है, जो इनकी शादी होती है 1583 में। ठीक है, 1583 में इनकी शादी होती है। किससे होती है? एन हैथवे से। इन 1597 he bought second largest house of the Stratford न्यू प्लेस। ये क्वेश्चन न्यू प्लेस, न्यू पैलेस कहीं कहीं लिख के आ जाएगा, तो यहाँ पर न्यू प्लेस। ठीक है, कब खरीदते हैं? तो 1597 में खरीदते। शेक्सपियर वाज ब्यूरिड द चौसर्स ऑफ द होली ट्रिनिटी, चौसर 2 days आफ्टर चर्च, 2 days आफ्टर डेथ। जब शेक्सपियर की डेथ होती है उसके 2 दिन बाद, मृत्यु होने के 2 दिन बाद इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तो होली ट्रिनिटी चर्च में किया जाता है, जो कहाँ पर है? वहीं पर जॉफरी चौसर को भी वहीं पर दफनाया गया है। ठीक है, हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्टैटफोर्ड अपॉन एवन, तो क्या नाम रहता है? तो वो न्यू प्लेस। क्या नाम रहता है? न्यू प्लेस, जिसको खरीदा था 1597 में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द करेक्ट सीरीज ऑफ द शेक्सपियर ट्रेजेडीज, जो शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडी होती हैं, तो उनका क्रॉनिकल ऑर्डर बताना है। तो कौन कौन सी होती हैं? तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। तो इसको और किस नाम? इसको हम लोग हुक्म, क्या नाम से ट्रिक बना लेंगे? हुक्म। ठीक है, HOKM, इस तरह हम लोग इसको याद कर लेंगे। जो कब आती है? 1500, 1400, इसको 56 कर देंगे। ठीक है, तो कैसे आती है? 1601, 1604, 1605, 1606। अब हम लोग देखते हैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। द करेक्ट सीरीज ऑफ विलियम शेक्सपियर ट्रेजेडीज, हैमलेट रिटन बिटवीन 1599 1601, ओथेलो रिटन 1603 1604, किंग लियर 1605 1606, मैकबेथ 1606 1607। ठीक है, जिसको मैंने क्या कहा था? 1 4 5 6 स्टिक से बना के याद करो, 1456। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ द शेक्सपियर्स ड्रामाज विच प्ले वाज ओमिटेड, जो शेक्सपियर का 1623 में आया था फोलियो, तो कौन सा प्ले शेक्सपियर का नहीं आया था? तो वो आया था पेरिक्लीस, प्रिंस ऑफ टायर। इसी क्या नाम से जानते हैं? प्रिंस ऑफ टायर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये नहीं आया था, ये फर्स्ट फोलियो में वर्क नहीं आया था। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फोलियो was the collection of the works of William Shakespeare published in 1623. It was originally published by William Shakespeare's comedies, histories, tragedies. Prince Pericles was not in the first folio, edited of Shakespeare's dramas. Pericles was published in सेकेंड फोलियो। कब आता है ये? तो सेकेंड फोलियो में आता है। सेकेंड फोलियो शेक्सपियर का कब आता है? 1632 में आता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट फोलियो अंडर टुक द कलेक्शन ऑफ 36 प्लेस, कितने आते हैं? 36 प्लेस एंड अबाउट 1000 कॉपीज, लगभग कितनी कॉपी आती हैं? 1000 कॉपी ऑफ हिज फोलियोज वर प्रिंटेड। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following plays is social satire dealing with the fashion of the fads of the day, तो कौन सा प्ले है? तो वो लव्स लिवर लास्ट। लव्स लिवर लास्ट को क्या किससे जानते हैं? सोशल सटायर। किसके नाम से? इसको दूसरा नाम पूछ सकते हैं आप लोगों से, तो क्या होगा? सटायर। ठीक है, सोशल सटायर, लव्स लिवर लास्ट। इसका थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Love's Labour Lost is one of William Shakespeare's early comedies written in the mid 1590 for the performance at the Inn of Court before the
Elizabethan. The play draws the themes masculine loves and desire, reckoning, and the rationalization, and is the social satire dealing with the fashion and fads of the day. देखो, A Midsummer Night Dream is a comedy by William Shakespeare 1595-96, ठीक है. Portrayed the event surrounding the marriage of Theseus, Duke of Athens एंड हिपोलिटा और थीसिस की इसमें शादी दिखाई जाती थी. किसमें? तो मिड समर नाइट ड्रीम में. ये मिड समर नाइट ड्रीम कब आता है? 1595-96 में आता है. अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. डेस्टेमोना फेमस शेक्सपियर करेक्टर बिलोंगिंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस. तो डेस्टेमोना कौन से प्ले में शेक्सपियर के रहती है? तो ये रहती है किसमें? ओथेलो. किसमें रहती है? ओथेलो में. तो ये बेटी किसकी है? ड्यूक ब्राबेंसियो की बेटी होती है. ठीक है, ड्यूक ब्राबेंसियो की बेटी है, जो किससे प्रेम करती है? मूरा बेनिस मतलब ओथेलो से प्रेम करती है. डेस्टेमोना इज द सेंट्रल करेक्टर विलियम शेक्सपियर्स द प्ले ओथेलो. जो ओथेलो कब आता है? 1603 से 1604. डेस्टेमोना इज द वेनेटेरियन ब्यूटी हु enraged and disappointed her father, वेनेटियन सीनेटर. ठीक है, वेनेशियन सीनेटर when she elopes with Othello, a Moorish than several years her senior. ठीक है, उससे काफ़ी सीनियर रहता है. अदर ओथेलो इज द ट्रेजेडी इज 5 एक्ट. ये कितने एक्ट की होती है? 5 एक्ट. बाय विलियम शेक्सपियर, रिटन 1603 से 1604 के बीच एंड पब्लिश इन 1622, क्वार्टो एडिशन फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द ऑथरशिप द मैन्यूस्क्रिप्ट. अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइफ इज अ वॉकिंग शैडो. इट इज tale told by an idiot, full, sound and fury, signifying nothing. Aphorasialt lines spoken by Macbeth occur. तो कौन से एक्ट में आती है? तो आती है एक्ट 5th सीन 5th. किस में आती है? मैकबेथ में. एक्ट 5th सीन 5th में. कौन बोलता है? तो ये मैकबेथ बोलता है. ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. Life is but a walking shadow, a poor player that sticks and frets his hours upon the stage, and then is here no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. These words are uttered by Macbeth. कहाँ पर? एक्ट 5th और सीन 5th. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्ट 5th सीन 5th. ठीक है. आफ्टर हर ही हियर्स ऑफ लेडी मैकबेथ्स डेथ. एक्ट 5th सीन 5th. गिवन द ग्रेट लव ऑफ बिटवीन देम, हिज रिस्पॉन्स इज ऑडली म्यूटेड बट इट सीजेस क्विकली इनटू स्पीच ऑफ सच पेसिमिज्म एंड डिजायर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पीच इन ऑल ऑफ शेक्सपियर्स. तो शेक्सपियर के सबसे ज़्यादा ये प्रसिद्ध क्वाइट्स है. ठीक है, थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं इसके विषय में. मैकबेथ इज द ट्रेजेडी 5 एक्ट बाय विलियम शेक्सपियर, रिटन इन 1606-1607 एंड पब्लिश इन फर्स्ट फोलियो 1623 फ्रॉम द प्ले बुक ऑफ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ 1. अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ कॉमेडी. तो शेक्सपियर का कौन सा प्ले कॉमेडी नहीं है? एज यू लाइक इट है, ट्वेल्थ नाइट है, अ मिडसमर नाइट ड्रीम है, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा ये नहीं. ये किस में आती है? तो ये ट्रेजेडी में आती है. किस में आती है? ट्रेजेडी में आती है. ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. देखो, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा इज द ग्रेट ट्रेजेडी 5 एक्ट बाय विलियम शेक्सपियर, रिटन इन 1606-1607. जब मैकबेथ आती है तभी एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा भी आती है. एंड पब्लिश इज द फर्स्ट फोलियो 1623.
23। इट इज़ कंसाइडर्ड वन ऑफ द शेक्सपियर रिचेस्ट एंड मोस्ट मूविंग वर्क्स। ठीक है, थोड़ा सा इस और नीचे देख लेते हैं। एज यू लाइक इट्स अ 5 एक्ट कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर पब्लिश्ड इन फोलियो, मतलब फर्स्ट फोलियो 1623। ट्वेल्थ नाइट वन ऑफ शेक्सपियर्स फाइनेस्ट कॉमेडी वाज रिटन अबाउट 1602 में एंड पब्लिश इन फर्स्ट फोलियो 1623। अ मिडसमर नाइट ड्रीम इज अ कॉमेडी बाय 5 एक्ट बाय विलियम शेक्सपियर पब्लिश इन 1600 में, क्वार्टो एडिशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विलियम शेक्सपियर्स अ लव्स लेवल लास्ट वाज द फ्री एडेप्टेशन ऑफ। तो लव्स लेवल लास्ट कहाँ से लिया जाता है? तो ये लिया जाता है अपना मैनेक्मी के प्लॉटस से। कहाँ से ली जाती है? तो ये मैनेक्मी के प्लॉटस से। इसी को बोल सकते हो आप इन्फ्लुएंस से। ठीक है, इन्फ्लुएंस कहाँ हुई थी है, या आप सोर्स भी इसी को मान सकते हो। ठीक है, तो कहाँ से? मैनेक्मी के प्लॉटस से लिए गए हैं, मैनेक्मी प्लॉटस। ठीक है, हम लोग देखते हैं अपना इसी का एक्सप्लेनेशन। लव लेवल लास्ट इज वन ऑफ द विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडी रिटन इन द मिड 1590s फॉर द परफॉर्मेंस एट द इंस द कोर्ट बिफोर द एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है, इट वॉज द फ्री एडेप्टेशन ऑफ द मैनेक्मी प्लॉटस, मैनेक्मीज प्लॉटस। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हु एक्सक्लेम इन हिज सोनेट्स दैट अंडर दिस कर्व्ड मार्बल ऑफ दाइन ओन स्लिप ब्रेव ट्रेजडी शेक्सपियर्स स्लिप अलॉन। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, विलियम बायस। क्या है? विलियम बायस। थोड़ा सा इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, विलियम बायस रोट अ सोनेट ऑन मिस्टर विलियम शेक्सपियर। विलियम बेस क्या लिखते हैं? सोनेट लिखते हैं ऑन मिस्टर विलियम शेक्सपियर। ही डाइड इन अप्रैल 1616। In it, he writes, under this curved marble of thine own, sleep rare, tragedy, Shakespeare sleep alone। ठीक है, इन्होंने ये रिमार्केबल पॉइंट लिखा है। ठीक है, अब हम लोग इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। विलियम बैस का जन्म कब हुआ था? तो 1583 से 1653 में इनकी मृत्यु हुई। वॉज एन इंग्लिश एंड अ फॉलोअर ऑफ एडमंड स्पेंसर। इस किसको फॉलो करते हैं? एडमंड स्पेंसर को फॉलो करते हैं। ही वॉज नोटेड फॉर हिज एंगर एमंग विच वॉज रिटन फॉर द इजाक वॉल्टन। ठीक है, इजाक वॉल्टन। हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिस्क्राइब्ड विलियम शेक्सपियर्स एन अप स्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स। तो इसको किसने कहा है? तो रॉबर्ट ग्रीन ने कहा। किसने कहा है? रॉबर्ट ग्रीन ने। यही शेक्सपियर पे सबसे पहले क्रिटिकल कमेंट करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखना। इन्होंने 1592 में एक वर्क लिखा था, उसी में इन्होंने शेक्सपियर के लिए आलोचना की थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना रॉबर्ट ग्रीन 1558 से 1592 वाज एन इंग्लिश ऑथर एंड बेस्ट known for his posthumous pamphlet attributed to him. He was widely believed to contain an attack on William Shakespeare. He is most familiar to Shakespeare's scholar for his pamphlets. Green's Goats ये वर्क लिखा था 1592 में। Goats worth a wit which allude to a line. Oh, tiger's heart wrapped in women's hide. एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स। ठीक है, ये लाइन इन्होंने लिखा था। रॉबर्ट ग्रीन वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश प्रोज राइटर इन 16th सेंचुरी। ठीक है, प्रोज राइटर थे एंड शेक्सपियर्स मोस्ट सक्सेसफुल प्रेडिसीसर्स इन ब्लैंक वर्स। तो इन्होंने भी बहुत अच्छे वर्क लिखे हैं ब्लैंक वर्स पे। और रोमांटिक कॉमेडी का फाउंडर भी इन्हीं को माना जाता है। किसको? तो रॉबर्ट ग्रीन को। रॉबर्ट ग्रीन को ही रोमांटिक कॉमेडी का फादर मानते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
द फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, देखो आ गया क्वेश्चन, तो कौन है, तो रॉबर्ट ग्रीन। कौन है, रॉबर्ट ग्रीन है। थोड़ा देख लेते हैं रॉबर्ट ग्रीन के विषय में। द प्री शेक्सपियर्स ड्रामेटिस्ट एज नोन एज द यूनिवर्सिटी wits, and Robert Greene was the one among the 7 university wits who can be called the founder of the romantic comedy. There are peculiar romantic humor and race combination of realism and idealism in his plays. He is first to draw romantic heroines. His heroines Margaret and डोरोथिया, ठीक है, डोरोथिया एंड टीसी पेट, शेक्सपियर्स रोजालिंड एंड सीलिया। तो शेक्सपियर की क्या होती हैं, रोजालिंड एंड सीलिया होती हैं, ठीक है। देखो फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे 1599 आर द रिगार्डेड एज द ग्रीन्स बेस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस, ठीक है। तो उनके रॉबर्ट ग्रीन के कौन कौन से वर्क होते हैं, तो ये 2 वर्क उनके बहुत इंपॉर्टेंट है जो फेमस है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बोशोला इज द नेम ऑफ द एक्सक्यूशन इन, तो ये होता है द डचेज ऑफ माल्फी। क्या होता है, द डचेज ऑफ माल्फी। तो डचेज ऑफ माल्फी के विषय में थोड़ा देख लेते हैं। द डचेज ऑफ माल्फी इज द जैकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी, ठीक है, रिटन बाय द इंग्लिश ड्रामेटिस्ट जॉन वेबस्टर। कौन लिखते हैं इसको, जॉन वेबस्टर। कौन सी, द डचेज ऑफ माल्फी। इन 1612 से 1613 में। बोशोला इज द फॉर्मर सर्वेंट ऑफ द कार्डिनल रिटर्न फ्रॉम द सेंटेंस इन द गैलेज फॉर मर्डर। ही इज सेंट बाय फर्डिनेंड टू स्पाई ऑन द डचेज एज हर प्रोविजर of ours. Bosola is the involved in the murder of the Duchess. Her children, Cariola, Antonio, Ferdinand and the servants. He finally feels guilty and seeks to revenge them. This change of heart make him the play's most complex character, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो द ऑथर, हाउ मैनी चिल्ड्रंस हैड लेडी मैकबेथ। तो किसने ये वर्क लिखा है, हाउ मैनी चिल्ड्रंस हैड लेडी मैकबेथ, तो किसने लिखा था, एलसी नाइट। किसने लिखा था, एलसी नाइट। थोड़ा सा इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन नीचे देखते हैं। एलसी नाइट 1906 से 1997 वाज एन इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक्स। हिज एसे हाउ मैनी चिल्ड्रंस हैड लेडी मैकबेथ 1933 इज अ क्लासिक मॉडर्न क्रिटिसिज्म। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मेन थीम ऑफ द फर्स्ट इज, तो क्या होती है इसके, ह्यूमन डिजायर फॉर नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। क्या होती है फर्स्ट की मेन थीम, ह्यूमन डिजायर फॉर नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन नीचे देखेंगे। फर्स्ट इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द क्लासिकल जर्मन legend based on the historical John George Faust, c 1400 से 1450। John George Faust is a alchemist and practitioner of the necromancy, a form of the black magic. A chapbook speculating on his infamous exploits circulated in the late 16th century, inspiring Christopher Marlowe play the tragic history of the life of the death of Dr. Faustus. First performed in the London around 1592, ठीक है। The excursion of the legendary Dr. Faustus who sells his soul of the demon, इसको मेफिस्टोफेल्स को, इन रिटर्न फ्रॉम द वर्ल्डली नॉलेज ऑफ द एंड प्लेजर, ठीक है। डॉक्टर फास्टर कौन लिखते हैं, तो क्रिस्टोफर मार्लो लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर थॉमस मोर इज द ऑथर ऑफ द यूटोपिया बिलोंगिंग टू द। तो सर थॉमस मोर कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ये क्या लिखते हैं, यूटोपिया लिखते हैं, ठीक है, यूटोपिया लिखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते हैं थॉमस मोर के विषय में। सर थॉमस मोर बोर्न 7 फरवरी 1478 लंदन इंग्लैंड, डाइड 6 जुलाई 1535 लंदन इंग्लिश, ह्यूमनिस्ट एंड स्टेट्समैन, चांसलर ऑफ द इंग्लैंड 1529 से 1532, हु वाज द beheaded for the refusing a accept King Henry VIII as head of the Church of the England. He was venerated as the saint. क्या थे, एक सेंट थे। थॉमस मोर बाई रोमन कैथोलिक, वो क्या थे, रोमन कैथोलिक थे इन चर्च। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ द जॉन मोर, वो किसके बड़े पुत्र थे, तो वो जॉन मोर के बड़े पुत्र थे। ही वॉज सेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ द ऑक्सफर्ड। यूटोपिया इज द ग्रीक name of the Moors, coining from the topaz, no place, a pun of topaz, good place, ठीक है, इन सजेस्टेड अ प्रीफेसी ऑफ द पोएम। तो यूटोपिया में क्या होता है, प्लीजेंट इमेजरी वर्ड, ठीक है, प्लीजेंट इमेजरी वर्ड होता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फरवरी 1494 he was admitted to Lincoln's Inn, one of the 4 legal societies of the preparing for the admission to the bar. In 1501 he became an utter barrister, क्या हुआ, utter barrister, a full of member of the professions. He married John Galt से the eldest daughter of the an Essex gentleman farmer, ठीक है, किसकी पुत्री होती है, तो एसेक्स के फार्मर की पुत्री होती है। इन 1511 हिज वाइफ डाइड इन चिल्ड्रेंस बर्थ, ही वॉज लेफ्ट ऑफ द विडोवर विद 4 चिल्ड्रेन, देयर आफ्टर द ही मैरिड एलिस मिडलस्टोन, द विडो ऑफ द लंडन मर्सर्स। शी वॉज सेवरल ईयर्स सीनियर एंड हैड अ डॉटर ऑफ हर ओन। देखो, हिज हिस्ट्री ऑफ किंग रिचर्ड थर्ड रिटन इन लैटिन एंड इंग्लिश, तो अनफिनिश्ड, जो हिस्ट्री ऑफ रिचर्ड थर्ड है वो इनका अनफिनिश्ड वर्क है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूटोपिया इज द पुट इन द मंथ ऑफ मिस्टीरियस ट्रेवलर राफेल्स हिथलोडे, ठीक है। यूटोपिया वाज पब्लिश इन लीवेन इन दिसंबर 1516, इसको इस तरह से याद कर सकते हो। यूटोपिया किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है, तो इसको चाहे वो पूछ लेगा इसका वर्ड पूछ लेगा, या तो पूछेगा कब ये आया था, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन हैमलेट हाउ मैनी टाइम्स डज हैमलेट्स घोस्ट अपीयर, तो शेक्सपियर में का जो प्ले है हैमलेट, उसमें घोस्ट इतनी बार अपीयर होता है, तो उसमें वैसे इसका ये आंसर 4 या 5 बार अपीयर होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन को ही आयोग ने गलत मान लिया था, ठीक है, लेकिन इसको 3 टाइम्स ही माना जाएगा, ठीक है। देखो थोड़ा सा इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन हैमलेट द घोस्ट अपीयर इन 3 टाइम्स इन द प्ले, द घोस्ट अपीयर इन द Marcellus Bernardo act first, scene first. It does not speak. It exists and re-enter, then in the exist again. Then again appear in act first, scene fourth. The ghost appear in the Hamlet act third, scene fourth. ठीक है। The famous closest interview with Gertrude and Polonius. Gertrude and Polonius cannot the see ghost. Only Hamlet सो द घोस्ट अपीयर इन 4 डिफरेंट सीन्स, ठीक है। देखो 4 बार आया ना डिफरेंट सीन में। इट ब्राट 2 सीन्स, सो इट ओनली रियली मेक्स इन 3
separates appearance unless you count the appearance before the play. If that is the case, then it appears 5 time, है ना, 5 टाइम आता है. द घोस्ट हैज 5 एंट्रीज एंड 5 एग्जिस्ट. 5 बार आता है और 5 बार जाता है. ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर कोई सही नहीं माना जाएगा. होली सोनेट इज वर्कड बाय. होली सोनेट कौन लिखा था? जॉन डन. कौन लिखते हैं? जॉन डन. थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. देखो, होली सोनेट्स इज अ वर्क डन बाय इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन, 1572 से 1631. दिस आर आल्सो नोन एज एट द डिवाइन मेडिटेशन. इसको और किसके नाम से जानते हैं? द डिवाइन मेडिटेशन और डिवाइन सोनेट्स, because it contained the series of the 90 devotion of the poems. These sonnets were published posthumously in 1633. कब आते हैं? 1633. In the first edition of songs and sonnets. Among these, most of the poems are highly personal, such as the Holy Sonnets 70s and the Elegy on the Dunn's wife who died in 1617. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट प्ले ऑफ बेन जॉनसन. बेन जॉनसन का कौन सा वर्क नहीं रहता है? तो अल्केमिस्ट रहता है, वेलपोल रहता है, सिनेथिया रिविल्स ये भी रहता है, द डचेज ऑफ माल्फी ये नहीं रहता. ये किसका रहता है? तो जॉन वेबस्टर का रहता है. ये किसका वर्क रहता है? जॉन वेबस्टर. कब आता है? 1612 और 13 में. ठीक है, हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन. देखो, द डचेज ऑफ माल्फी इज जैकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी रिटन बाय इंग्लिश ड्रामेटिस्ट जॉन वेबस्टर इन 1612-13. बेन जॉनसन 1572 से 1637 was English playwright, poet, actor, and literary critics whose artist extended of the lasting impact upon English poet and stage comedy. Walpole is the comedy of the Ben Jonson, produced in 1606, drawing an element of the city comedy and the beast fable. Cynthiad Reveals is a late Elizabethan stage play, a satire written by Ben Jonson. ठीक है, अब देखते हैं अल्केमिस्ट. द अल्केमिस्ट इज अ कॉमेडी बाय बेन जॉनसन. अल्केमिस्ट भी बेन जॉनसन की है. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपने इसी का कुछ फैक्ट. द अल्केमिस्ट इज आल्सो अ फेमस नॉवल बाय पॉल कैल्हो. ठीक है, पॉल कैल्हो की ये नॉवेल है. कौन लिखते हैं? ये अल्केमिस्ट के नाम से लिखते हैं. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर द फॉलोइंग प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर हैज एन एपिलॉग. तो एपिलॉग कौन से प्ले में है? तो द टेम्पेस्ट. ठीक है, ये द टेम्पेस्ट में एपिलॉग होता है. ठीक, कौन बोलता है एपिलॉग? तो प्रेस्पेरो बोलता है. ठीक है, देखते हैं. द टेम्पेस्ट हैज एन एपिलॉग. इट इज द अपोजिट ऑफ द प्रोलॉग. ये क्या होता है? प्रोलॉग एपिलॉग का अपोजिट होता है. प्रोलॉग और एपिलॉग दोनों के अपोजिट होते हैं. अ पीस ऑफ राइटिंग द बिगिनिंग ऑफ द लिटरेरी वर्क्स एंड एपिलॉग इज अ पार्ट ऑफ द मेन स्टोरी अकरिंग आफ्टर द क्लाइमैक्स रिकॉलिंग द फेट ऑफ द कैरेक्टर्स. अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हम लोग के सेशन का आज का आखिरी क्वेश्चन होगा. अ शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विद. तो शेक्सपियरियन सोनेट किससे एंड होता है? तो ये होता है कपलेट से. इसमें 3 क्वाट्रेन एंड 1 कपलेट. ठीक है, 1 कपलेट होता है. क्वाट्रेन कितनी लाइन का होता है? तो 4 लाइन का होता है. कपलेट कितनी लाइन का होता है? तो 2. सोनेट कितनी लाइन का टोटल होता है? 14 लाइन का. ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द सोनेट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड एमंग विद इटालियन वर्ड्स फ्रॉम थॉमस वैट. तो इंग्लैंड में सोनेट को कौन इंट्रोड्यूस करता है? थॉमस वैट एंड हेनरी होवार्ड और हेनरी होवार्ड अलाफ सरे इन द 16th century. द एलिजाबेथन gradually arrived at the distinctive English sonnet, which is composed of the 3 quatrains, each having a independent rhyme scheme and ended with the rhyme couplet. The English Shakespeare is the theme of the major form of the sonnet.
शेक्सपियर के मेन थीम होती है। ठीक है, सोनेट के विषय में थोड़े दें। दे आर 14 लाइन्स लॉन्ग। दे आर रिटेन एन आइम्बिक पेंटामीटर, किसमें लिखे जाते हैं? आइम्बिक पेंटामीटर में। द फर्स्ट 12 लाइन राइम एंड अल्टरनेटिव पेयर्स फॉर द होल पोएम और राइम स्कीम इन होलीज। देखो, शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम होती है, क्या होती है? ए बी सी डी ई एफ जी जी। ठीक है, देखो ए बी सी डी ई एफ और जी जी। ठीक है, ये शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा नीचे। द लास्ट 2 लेटर्स एट द एंड ऑफ द जी जी, दैट इज द लास्ट important things are known as about the form of the Shakespearean sonnet. They always end with the 2 rhyming lines, one right after the another, we called rhyming couplet. ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। अब हम लोग कल यही सीरीज आगे बढ़ाएंगे जो 41 नंबर क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू होगी। जब तक ये घटना चक्र पूरी ख़त्म नहीं हो जाएगी, जब तक ये सीरीज आती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। शेक्सपियर के सेकंड पार्ट वीडियो आएगा जो घटना चक्र बुक से पढ़ाया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज देख सकें। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।